में रखी किन मूर्तियों से मनहूसियत छा जाती है? मंदिर में रखी किन मूर्तियों से कंगाली आती है? मंदिर में रखी किन मूर्तियों से सुख चैन हिल जाता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। मंदिर जो हमारे घर का एक हिस्सा होता है, जो कि हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है, क्योंकि मंदिर में ही हम एक ईश्वरी शक्ति का आभास हमें होता है, जिसकी हम दिन रात पूजा आराधना करते हैं। और यही कारण है कि हम अपने मंदिर में शुद्धता का बड़ा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रतिमाएं कहें या फिर कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जो भूलवश भी आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा घर में शुभता की जगह अशुभता आ जाती है। अलक्ष्मी यानी कि दरिद्र लक्ष्मी का वास हो जाता है, ग्रह कलेश, ये सब तनाव आपके जीवन में आ जाता है। तो आइए, शास्त्र अनुसार मंदिर में किन मूर्तियों को रखना अनिवार्य मना किया गया है, इसी पर आज हम जानेंगे और मधुर जी से इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मधुर जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, क्या ऐसा है कि आप ये मूर्ति नहीं रख सकते, वो मूर्ति नहीं रख सकते? मंदिर में बहुत अधिक मूर्तियों का होना भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक अपशगुन मान लिया जाता है। इसलिए कि देखिए, 33 कोटि देवी देवता हैं जी। अगर एक स्वरूप, एक विग्रह के अनेक विग्रह रखे हुए हैं तो द्वंद्व के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, एक गणेश जी की जगह आप 3 गणेश जी रख दिए मंदिर में, तो इसलिए प्रयास करें कि अगर कई विग्रह हैं तो उसमें से कुछ विग्रह आप किसी को दान कर दें या गिफ्ट कर दें, या फिर उन्हें ले जा करके मंदिर देवालय में रख दें, जहां उनकी विशेष रूप से पूजन हो। और मंदिर देवालय का क्रम ऐसा होता है कि वह मंदिर देवालय सर्व समाज के लिए बना होता है। उसमें एक बालक भी आएगा, तो वो हो सकता है कि छोटे छोटे रूप में, बाल रूप में गणपति लाल उस बालक की सुन रहे हों। तो अनेक प्रकार से लोगों की एक भीड़ होती है। लेकिन जब आप किसी परिवार में, किसी घर में मंदिर की स्थापना करते हैं तो वहां अत्यधिक मूर्तियां, एक स्वरूप की कई सारी मूर्तियां, वो क्लेश का कारक बनती हैं अपने आप में। दूसरा ये कि मूर्तियों में कई प्रारूप ऐसे भी बतलाए गए हैं, जैसे कि लोगों के माध्यम से मूर्तियां, कभी कभी भगवान विष्णु की मूर्ति है और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो वो क्या किए कि खड़ी खड़ी मूर्ति खड़े स्थिति में ले आए। उस घर में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। धन आएगा, धन आगमन के रास्ते भी बनेंगे। इसीलिए प्रयास करो कि लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा जब ले आइए तो शेष की सैया पर विराजमान विष्णु लेटे हों, उस समय आप शयन कर रहे हो और माँ लक्ष्मी जो है स्वयं में चरण दबा रही हूँ। हालांकि ऐसी फोटो जो है, एक प्रतिमा, एक काल्पनिक प्रतिमा है, लेकिन जब लक्ष्मी स्वयं जो है नारायण के साक्षात समक्ष बैठती हैं, और ऐसी परिस्थिति में बैठी हुई प्रतिमा या लेटी हुई प्रतिमा ही आप जो है अपने घर में ले आएं। खड़ी हुई प्रतिमा में परिस्थितियां क्या बनती हैं कि लक्ष्मी की स्थिरता आपको अपने जीवन में चाहिए, तो चलायमान गति में आप लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा को अपने घर में ना आप बैठाएं। इसीलिए गणपति के साथ भी बैठी हुई लक्ष्मी ही बैठाई जाती हैं। और मूर्तियों में बताया गया है कि ज्यादातर प्रयास करें कि जो है, जो मूर्तियां खंडित रूप से रखी हों उसे आप अपने मंदिरों से, देवालयों से बाहर निकाल दें, विसर्जन कर दें। ऐसी जगह ना फेंकें ले जाके जहां अराजकता फैले या उसका दुरुपयोग हो या उसके साथ दुर्व्यवहार हो, इसीलिए उसका विसर्जन कर देना चाहिए जी। और इसके संदर्भ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मूर्तियों के आकार पर भी काफी चीजें होती हैं कि आप छोटी मूर्ति रखिए या बड़ी मूर्तियां ना रखें। विशेषकर बताया गया है 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति, शास्त्र सम्मत है कि 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो घर से बाहर मंदिर देवालय बना करके ईशान कोण में या पूर्व दिशा में मंदिर को स्थापित करके वहां आप कितनी भी बड़ी मूर्ति को रख दीजिए। लेकिन अगर घर में मूर्तियां हैं तो 12 अंगुल की मूर्तियों को ही आप अपने घर में स्थापित करें। और प्रयास करिए, अगर शिवलिंग आप रख रहे हैं तो शिवलिंग केवल अंगूठे बराबर, यानी ये अंगूठा है, इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। प्रयास करिए कि अगर घर में शिवलिंग आप रख रहे हैं तो अंगूठे बराबर हो। अगर बाहर आप जो है इससे बृहद रखना चाहते हैं तो बाहर आप शिवालय बनवाएं, शिवालय बनवा करके वहां पर उनके पंचायतन को बैठाएं। पंचायतन में साक्षात नंदी भी बैठे हों, तब जाकर के वो शिव दरबार, शिव परिवार जो है संपूर्णता माना जाता है। घर में कुल मिलाकर के मूर्ति जब आप रखें तो 12 अंगुल से कम की रखें, 12 अंगुल तक रखें, उससे ऊपर न रखें।
जी। चलिए, अब हम 3 ऐसी मूर्तियों के बारे में मधु जी से जानने की कोशिश करेंगे जो आपको भूलवश भी अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप रौद्रावतार में किसी भी देवी देवता की मूर्ति रखते हैं और खास करके 8 भैरव हैं, असितांग भैरव, रुर भैरव, प्रचंड भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, संहार भैरव, बटुक भैरव, ये 8 भैरव हैं। 8 भैरवों की उपासना अगर आप करते हैं, उन उपासना के अंतर्गत आप अपने घर में शांति चाहते हैं और अपने अंदर शक्ति को स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भैरव के रौद्रावतार की मूर्ति आप अपने घर में न रखें और प्रयास करें शिव के भी रौद्रावतार की मूर्ति न रखें, काली के भी रौद्रावतार की मूर्ति आप न रखें। सौम्य और सरल शांत चित्त वाली मूर्ति को आप अपने घर में जितना रखेंगे उतना ही शुद्ध वातावरण रहेगा। क्योंकि जब रौद्रावतार की स्थिति में, जैसे नरसिंह भगवान आए प्रहलाद को बचाने के लिए, अब आप नरसिंह भगवान की पूजा या भगवान परशुराम की पूजा जब आप कर रहे हैं तो आप एक शासन सत्ता में या फिर हों, या फिर आप रण में एक भीषण स्थिति में चल रहे हों, या तमाम बाधाओं से, तमाम तंत्रों से ग्रसित हों, तब आप उपासना करें। और यह उपासना सब एकांत में होती है, घर में नहीं होती। इसलिए जब आप सामान्य रूप से पूजन पाठ करें तो ऐसी मूर्तियों को रखने से आपको बचना चाहिए। दूसरा यह भी है कि मूर्ति रौद्रावतार में आप बिल्कुल न रखें। दूसरा विषय यह है कि मूर्ति को, अगर आप जैसे शनि देव की मूर्ति है तो क्या शनि देव की मूर्ति घर में आप स्थापित करके पूजन करें? तो शनि देव की प्रतिमा को लोग ला करके स्थापित करते हैं। छोटी सी प्रतिमा लाते हैं, वो जिसे आप तस्वीर के रूप में जानते हैं। तस्वीर को आप रख तो सकते हैं, लेकिन अगर शनि देव की मूर्ति की बात अगर करें तो मूर्ति हमेशा घर से बाहर बनानी चाहिए, उनका देवालय भी घर से बाहर होना चाहिए। इसीलिए शमी का पेड़ घर से बाहर होता है और शमी के पेड़ के नीचे ही शनि को स्थान दे दिया जाता है, वहीं दीपक जला दिया जाता है। तीसरी प्रतिमा की अगर बात करें तो ऐसे में जो माता जी की मूर्ति होती है, माँ भगवती की मूर्ति में अगर सिंह का मुख खुला हुआ है, यानी सिंह गर्जना कर रहा हो, दहाड़ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह मूर्ति आप अपने घर में बिल्कुल न रखें। अन्यथा वह मूर्ति जब से रहेगी और जब तक रहेगी, जब से आएगी तब तक वह क्लेश उत्पन्न इसलिए होगा कि सिंह की गर्जना में, क्योंकि मूर्ति बताया गया है कि मूर्ति में प्राण स्वयं आते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, दैवीय कृपा होती है। उस दैवीय कृपा में जब देवी का वाहन अपने आप में एक जो है गर्जना करता हुआ एक ऐसी परिस्थिति में रहेगा, तो माँ भगवती उसी स्थिति में उस परिवार के लोगों के अंदर आवेश को भी प्रवेश करती हैं, अर्थात शक्तियां भी उसी अनुसार समाहित होती हैं। अब आप ऐसी मूर्ति को रख करके शांति की कामना करेंगे या शक्ति को समायोजित रख करके आप शांत वातावरण में रहने की कामना करेंगे, तो परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करिए कि सिंह का मुख खुला हुआ है अगर, और ऐसी मूर्ति को आप तात्कालिक हटा नहीं सकते, तो उस मुख में आप मिष्ठान डाल दीजिए। जब आप कुछ समय बाद दूसरी मूर्ति का आप चयन करें तो उस मूर्ति को वहां से उठा करके किसी मंदिर देवालय में प्रतिष्ठित कर दीजिए। मंदिर देवालय में इसलिए यह मूर्ति रखी जा सकती है क्योंकि नाना प्रकार के लोग कुछ आएंगे अपना काम के लिए कि 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे कि मेरा ये काम हो जाए, 100 रुपए वाले भी आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे चालीसा पढ़ के चले जाएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे कि वो केवल मांगते ही रहेंगे, कोई दर्द पूछने वाला नहीं रहता कि भगवान भी किस परिस्थिति में होंगे। तो इसलिए वहां सिंह जब गर्जना करता हुआ रहेगा तो वो लोगों के मन के समस्त दुखों को हरने वाला होगा। घर में ऐसी परिस्थिति बना करके बिल्कुल न रखें। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो की जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और मुझे और मधुर जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।